तमाम लोग पूछते हैं कि भारतीय रेलवे में स्पीड क्यों नहीं है। स्पीड क्यों नहीं है? तो स्पीड इसलिए नहीं है क्योंकि ट्रैक ओपन है, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। और यहाँ पर ट्रैक का एक अलग सल्यूशन दिया जा रहा है कि किस तरीके से पूरे के पूरे ट्रैक पर फेंसिंग की जाए, और इसकी कोशिश भी की जा रही है। किस तरीके से कोशिश की जा रही है, इन सारी चीज़ों पर हम आपको बताएंगे। और एक खास कंपनी है जो कहीं ना कहीं इस फेंसिंग को बेचने की कोशिश कर रही है, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। एक अलग तरीके का सल्यूशन दिया गया है कि आखिरकार किस तरीके से भारतीय रेलवे को सेफ किया जाए और साथ ही साथ स्पीड भी बढ़ाई जाए। तो यहाँ पर उस कंपनी के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? शशांक रोहतगी। तो शशांक जी, ये जो मैं फेंस देख रहा हूँ, जी सर। इसमें जो है आपने कटीले तार लगा रखे हैं और सारी चीजें, क्या इसके बारे में समझाइए। बिल्कुल सर, कटीले तार तो सर एक एड ऑन एडिशन है। ये हमारा बेसिकली 1.6 मीटर का पैनल है, जिससे कि हमारा जो असली प्रॉब्लम आ रही है कि स्पीड ना बढ़ा पाने के कारण वो ये है कि कैटल्स आ जाती हैं। पहले क्या था कि इंडिया के जो हमारे इंजन थे वो सॉलिड आयरन थे। सॉलिड आयरन में क्या होता था कि अगर 500 किलो 1000 किलो का भैंसा भिड़ भी गया तो वही मरता था, गाड़ी को कुछ नहीं होता था। अब मोदी जी वंदे भारत और हाई स्पीड ट्रेन्स ला रहे हैं और सारे मॉडल्स भी एरोडायनेमिक हो रहे हैं। तो अब अगर एरोडायनेमिक के सामने कोई हाई स्पीड पे ऑब्स्टिकल आ जाता है तो वो जानवर से ज़्यादा ट्रेन को ऑब्स्टिकल कर रहा है। इसीलिए रेलवे चाह रही है कि फेंसिंग करना। तो अभी आरडीएसओ ने कई तरह के तरीके निकाले हैं। ये जो है ये सर मॉडुलर फेंस है। ये इंडियन बॉर्डर्स पे यूज़ हो रहा है बहुत समय से, मतलब इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर, कच्छ, सब जगह लग रहा है। आर्मी इसको बहुत यूज़ कर रही है। बट रेलवे अभी तक डब्ल्यू बीम यूज़ कर रही थी, जो कि नेशनल हाईवे पे लगता है, क्रैश रेटेड बैरियर। यहाँ पे उसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि नीचे से भी खुला और हाइट भी बहुत कम है। ये इस हाइट से जानवर भी बच सकता है, आदमी भी बच सकता है। और अगर कहीं पे ऐसा है कि उनको अपने एसेट्स को सेव करना है तो इसकी हाइट 2 पैनल 3 पैनल तक बढ़ा सकते हैं। उसके ऊपर कंसर्टीना कॉइल भी लगा सकते हैं। तो इसमें तमाम चीजें हैं, लेकिन एक और चीज जो सबसे बड़ी समस्या आती है भारतीय रेलवे के साथ, झुग्गी झोपड़ियां हैं। और उसके बाद प्रॉब्लम क्या आती है, फेंस लगाई, फेंस काट दी गई। तो इसमें क्या उसका सोल्यूशन है? इसकी यही खासियत है कि कोई भी आदमी काटता है या चोरी करता है उसको बेचने के लिए। यहाँ पे चोरी करना तो आसान है, लेकिन बेच पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये जो फेंस है ये 350 डिग्री पे बेक होने के बाद इसके ऊपर टीपीसी कोटिंग होती है। और अगर उसको कोटिंग को हटाना है, बेचने से पहले हटाना पड़ेगा, जो कि लगभग नामुमकिन है, क्योंकि उसको चाहिए 250-300 डिग्री की फर्नेस। पहले तो वो फर्नेस में डाल के उसका फ्यूल वेस्ट करेगा। प्लस ये टीपीसी का मतलब होता है प्लास्टिक। प्लास्टिक की एक खासियत होती है, कभी नष्ट नहीं होती, फॉर्म चेंज करती है। तो वो उनके उसमें चिपक जाती है जाके फर्नेस में, जिससे कि फर्नेस की ये सारी टीपीसी है जो चिपक जाती है उसकी, जिससे कि उसकी फर्नेस की एफिशिएंसी मोर देन 50% गिर जाती है। तो वर्नेबिलिटी ऑफ थेफ्ट एज़ कम्पेयर टू अदर फेंसेस इज़ द लीस्ट। इसीलिए इसकी लाइफ के साथ साथ स्ट्रेंथ के साथ साथ ये है कि स्टे ज़्यादा कर जाएगी। अब बैम्बू है या डब्लू है, वो तो प्योर गोल्ड है, आदमी ने खोला जाके स्क्रैप में बेच दिया। बैम्बू है, घर में लगा लिया, खप्पड़ सारे बन गए। अभी जोधपुर और अजमेर डिवीज़न में यही हो रहा था कि सुबह लगता था, अगले दिन शाम तक गायब हो जाता था। क्यों? क्योंकि सारे गांव वाले उठा के ले जाते थे। और हम लोग का जहाँ भी लगा है आज तक कहीं से भी चोरी नहीं हुई है। सच। रेलवे की बात करें तो रेलवे को कोई इंटरेस्ट आया आपकी फेंस में? सर, रेलवे को जितने भी अफसरों से हमारी मुलाकात हुई है, मतलब कोऑर्डिनेशन वेशन में, सबका ये कहना है कि हम लोग डब्लू लगाते क्यों, जो 100-100 करोड़ के 200 करोड़ के टेंडर करते हैं, उसके बाद उनके खुद के वर्डिंग से हम लोग उसको लगा क्यों रहे हैं हमें खुद नहीं पता। बस एक हायरार्की चली आ रही है और सबने लाइक किया है। बट कोई भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस करना रेलवे में बहुत टफ होता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? सर, बहुत सिंपल सी बात है कि वो प्रोटो सिस्टम पे चलती है रेलवे। आज भी रेलवे 90% अंग्रेजों के बनाए हुए सिस्टम पे ही चल रही है। उसको में कोई भी आदमी अपनी मर्जी से, उसको चाहे सोना भी दिख रहा हो, वो इंट्रोड्यूस इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि एक सिस्टम है, पैटर्न है। हाँ, अब धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, लोगों में रेवोल्यूशन आ रहा है, लोगों ने चीज़ों को समझा है और हम लोग रिगरसली प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। उससे फ़र्क पड़ा है। हम लोग को बहुत मेहनत करने के बाद पहला ऑर्डर रेलवे का मिला भी, हावड़ा डिवीज़न का। वहाँ भी काम चालू होने वाला, भी चालू नहीं हुआ है। और बाकी जगह से भी क्वेरीज़ हैं, जयपुर है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और जगह से भी क्वेरीज़ हैं। अच्छा, इसकी कीमत क्या पड़ती है, कॉस्ट क्या आती है? सर, लगभग इसकी पड़ती है 40 लाख पर किलोमीटर। ये ज़्यादा नहीं है? ये ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि 25 साल की लाइफ है। अगर आप 25 साल की लाइफ से देखें तो ज़्यादा नहीं, और बाकी को भी देखें तो कोई भी 3000 या 3200 से नीचे नहीं है। और जो उनका मेन वाली जिस पे सबसे ज़्यादा उनका फोकस है वो है आपका प्री फैब, वो भी 3600 4000 के बीच की है।
तो यहाँ पर अगर कंपनी का नाम देखें तो आपने नाम रखा है एमवी फेंस एल डोराडो। ये नाम क्यों, थोड़ा अलग नहीं लग रहा है? सर हर चीज़ अलग होनी चाहिए तभी तो फ़ायदा है, नहीं तो आप भीड़ में खो जाओगे नहीं। ये मैं जानना चाह रहा था कुछ खास बात। हाँ बिल्कुल खास बात सर। एमवी फेंस सर इसका मतलब है माँ वैशाला फेंस, ये एक मैन्युफैक्चरर है और एल डोराडो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक एसआई है, ये हम लोग का जॉइंट वेंचर है। इसमें Joint venture है। जॉइंट वेंचर इसमें ये होता है कि हमारा माल हमें कहीं बाहर से नहीं खरीदना, हमारे पास हमारे प्रोडक्शन यूनिट है और एक तीसरा हम तीन लोगों का जॉइंट वेंचर है, कैमवेल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, माँ विशाला और एल डोराडो, जिसमें कैमवेल और माँ विशाला मैन्युफैक्चरर्स हैं और एल डोराडो सिस्टम इंटीग्रेटर है जो कि इंस्टॉल करता है, क्योंकि इसकी इंस्टॉलेशन भी आसान नहीं है कि फेंस की तरह लगाते चले गए। अगर कहीं टोपोलॉजी चेंज होती है, ऊपर नीचे होती है, तो उसके लिए उसी हिसाब से ड्राइंग से डिज़ाइनिंग से उसके हिसाब से करना पड़ता है। अच्छा, इसमें क्या आसपास के जो जानवर हैं, मान लिया जंगली जानवर हैं, उनको कोई खतरा? नहीं, इससे कोई खतरा नहीं है, वो पीछे रह जाएंगे, आप आ नहीं पाएंगे, इसको फान नहीं पाएंगे। इसको फान नहीं पाएंगे। हाँ तो यहाँ पर आप समझिए एक अलग तरीके का सलूशन दिया गया है और खास बात यह है कि जो भारतीय रेलवे को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कई जगहों पे आपने देखा होगा ट्रेन तो तेजी से जा रही है फिर अचानक धीमी हो जा रही है, क्योंकि जगह जगह कॉशन है, जगह जगह एक स्पीड कॉशन दिया हुआ है। तो उस स्पीड कॉशन को खत्म करने के लिए जरूरी है कि इस तरीके की फेंस लगाई जाए, लेकिन अलग अलग तरीके के सलूशन है। एक सलूशन ये भी है जिसको हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर रेलवे में भी इनको एक ऑर्डर मिल चुका है, यानी इसका जो कहीं ना कहीं परीक्षण भी जल्द ही होगा। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।